आ गया। मैं बोला था ना आपको कि बहुत बड़ा मसला हो। ऑफिशियल अपडेट कभी तक क्यों नहीं आ रहा था इतने दिन से हेरा फेरी को लेके। ऑफिशियल अपडेट आया और मैं पहले से ही बोला था कि मेरे पास एक ऐसा अपडेट है इसका, बस अभी कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता मैं कि ये क्यों नहीं बन रही है। अब फाइनली ऑफिशियल अपडेट आया। मैं आपको बोला था वो जो झाटू झमेला वाला जो है ना, वो सुनील शेट्टी नंबर एक का झाटू, झूठा आदमी नंबर एक का। हर बार वो आदमी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी के लिए झूठ मूठ के स्टेटमेंट्स देते रहता था हेरा फेरी को लेके। कुछ लोग तो मेरे पे भौंक रहे थे, उसको मत बोलो कुछ, उसको भी बाप बना लिया भाई। अरे अक्षय को बना लिया था तब तक ठीक था ना भाई साहब। मतलब मैं तो भाई शॉक्ड हूँ यार कि तुम लोग उसको तक। अबे वो आदमी सिर्फ पीआर में रहने के लिए करता है सब कुछ। वो आदमी केएल राहुल पे स्टेटमेंट देगा तो भी क्रिकेट के फैंस उसको फॉलो करे इसलिए देगा क्योंकि उसका वो दामाद है। वो आदमी इंडिया पाकिस्तान मैच पे भी बात करेगा तो उसको फेमस होना है, पाकिस्तान की भी साइड लेता है वो कभी कभी। वो आदमी हेरा फेरी पे भी बात करेगा ताकि लाइमलाइट में रहना पड़े क्योंकि उसको फिल्में तो मिलती नहीं है। बात को समझा करो भाई। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ने कितनी बार हेरा फेरी को लेके बोला रहे भाई। मेन जो आदमी है उसने कितनी बार बोला भाई कि भाई पर्टिकुलर बन रही है। भाई बनेगी। एक टाइम पे जब उसको स्काई फोर्स के वक्त पूछा था, हाँ हाँ बन रही है ये बोला। अभी बन रही है, अभी के अभी होगा ये बोला था क्या? अभी अक्षय ने कभी इतना चाइल्डिश स्टेटमेंट दिया है क्या? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है रियलिटी क्या है उस नाडियाड वाला की। क्योंकि भाई उसके पास राइट्स नहीं है हेरा फेरी के। ये मैं पहले ही इतनी इससे पहले भी एक बात को लेके मैं बोला था कि हेरा फेरी नहीं बनेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि नाडियाड वाला के पास 100% राइट्स है क्या। यही मैं इतने दिन से बोलता आया हूँ ना कि ये जो तुम बोल रहे हो, अरे तुम हेरा फेरी के क्या खिलाफ हो क्या? अबे घंटा खिलाफ हूँ। उसके क्यों खिलाफ रहूँ मैं? पर मैं बोला था कि नहीं बन रही है। मैं अक्षय के फैंस को, सुनील शेट्टी के जो भी छोटे मोटे फैंस होंगे थोड़े बहुत, और परेश रावल के फैंस को झूठ मूठ का नहीं भाई दिखा सकता। मामला गया कोर्ट में, देख लो हेरा फेरी 3 का ऑफिशियल अपडेट। हेरा फेरी 3 पर आई मुसीबत, फिल्म के राइट्स को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला। मैं आपको यही बता रहा था कि ये सुनील शेट्टी और परेश रावल क्या कर रहे थे, इस फिल्म को कम से कम बस चर्चा में रहे ये काम कर रहे थे। और ये इतने दिन से चल रहा था क्योंकि नहीं है इनके पास राइट्स। स्पेशली बता देता हूँ कि क्या है। हेरा फेरी 3 के फैंस के लिए बेसब्री से इंतज़ार जो फैंस को करना पड़ रहा है, लेकिन अब मुसीबतें इस पे आ चुकी है। साउथ के एक प्रोड्यूसर ने दावा किया है कि फिल्म के राइट्स उनके पास है। और इस बात की अगर पुष्टि की जाए तो अगर ये बात सही है तो ये बात अभी तक जो फिरोज नाडियाड वाला है उन्होंने क्यों नहीं कंफर्म की है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। एग्जैक्ट माई पॉइंट। और कोर्ट में गई है बात, तो भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई झूठा आदमी मान के चलो मैं झूठा और मैं जाके डायरेक्ट कोर्ट में केस ठोकूंगा। अबे सबसे पहले तो मैं फंसूंगा ना। कोई उतना पागल तो नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ फिरोज नाडियाड वाला के पास हेरा फेरी के पूरे राइट्स पहले से ही नहीं है। हेरा फेरी 3 को लंबे वक्त से चर्चा में है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिल्म की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। पिछले साल फिल्म को तगड़ा झटका लगा था जब परेश रावल ने खुद फिल्म से अलग कर दिया था। ये तो नाटक था। हाँ, वो सिर्फ पैसों की बात थी, लेकिन इस बात से फैंस निराश थे। लेकिन हालांकि बाद में मेकर्स परेश रावल सुलझ गई थी उनका। और अब इस फिल्म के सामने नई मुसीबत है। साउथ प्रोड्यूसर ने हेरा फेरी को ओरिजिनल राइट्स होने का दावा किया है और ये मामला अब कोर्ट तक पहुंचा है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार 7 आर्ट्स इंटरनेशनल नाम की एक साउथ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट में हेरा फेरी प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ केस किया। उनका दावा है फिरोज नहीं बल्कि उनके पास फ्रेंचाइजी के कॉपीराइट है। अब ये फिरोज नाडियाडवाला है ही भाई ऐसा टाइप का आदमी ना लुक्खा कि उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा नहीं क्या वेलकम टू द जंगल कहाँ पे बनने वाली थी 2-3 साल पहले, कितनी लेट बन रही है, कितनी लेट आ रही, देखा नहीं क्या? बाप मूवी देखो एक, हालांकि वो तो अहमद खान, लेकिन जब अहमद खान और फिरोज नाडियाडवाला और फरहद सामजी एक साथ आते इस टाइप के लोग, तब जल्दी नहीं बनती है कोई भी फिल्म है भाई। साउथ के एक प्रोड्यूसर ने किया है केस। बताया गया है कि साउथ प्रोड्यूसर ने कोर्ट में कहा है, दायर की है। इस याचिका में दावा किया है कि फिरोज नाडियाडवाला के पास सिर्फ 2000 में आई हेरा फेरी बनाने के राइट्स थे। प्रोड्यूसर ने कहा कि नाडियाडवाला के बिना राइट्स हेरा फेरी का सीक्वल बनाया जो गलत था। नाडियाडवाला ने जो बनाया था वो गलत था। अब फ्रेंचाइजी के राइट्स अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स को बेच दिए हैं। पर
अब मामला देखो क्या है। 7 आर्ट्स इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर जेपी विजय कुमार ने एचटी से कहा है, मैंने 2022 में आदित्य फिल्म्स को, जो रामजी राव स्पीकिंग के ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे, उनसे हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के पूरे राइट्स खरीद लिए थे। उन्होंने 2022 में उन्होंने मुझे बताया था कि फिरोज नाडियाडवाला को सिर्फ इस फिल्म का एक हिंदी वर्जन बनाने का अधिकार दिया गया था 2006 में, जो रिलीज़ हुआ था, जो एक सीक्वल, हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने सीक्वल भी बना दिया 2006 में जो रिलीज़ हुआ था। फिरोज नाडियाडवाला को सीक्वल का प्रीक्वल बनाने या किरदारों का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे पूछा गया हेरा फेरी के दौरान कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस पर उन्होंने कहा है कि फिल्म पहली प्रियदर्शन ने बनाई थी, जो हमारे बहुत करीबी है। दूसरी फिल्म नीरज वोहरा ने बनाई। उस समय कॉपीराइट वाले लोगों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। ओरिजिनल प्रोड्यूसर और मुझे बहुत बाद में पता चला कि नाडियाडवाला धोखाधड़ी की है और नियम तोड़े हैं। क्या हेरा फेरी वक्त, हाँ, वो उन्होंने कहा उस वक्त हमने सोचा था, सो हो गया। अब हम अगली हिंदी फिल्म खुद बनाएंगे। हमने अक्षय से बात की है, उसके लिए तभी पता चला कि नाडियाडवाला ने अक्षय की प्रोडक्शन कंपनी को राइट्स बेच दिए हैं। हमने नाडियाडवाला को लीगल नोटिस भेजा कि जो चीज़ आपकी नहीं थी आपने बेचा ही कैसे। ये मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कोर्ट में जाना पड़ा। हमें अक्षय से कोई लेना देना नहीं है उस मामले में, मतलब जो राइट्स है वो सिर्फ उन्होंने उनसे खरीदे। उनका कहना है फिरोज नाडियाडवाला ने इलीगली वो राइट्स अक्षय कुमार को बेचे हैं। अब समझ में आया कि हेरा फेरी 3 का प्रोड्यूसर अक्षय भी नहीं है। आप बोल रहे थे इतने दिन से भाई, झमेले वाला एंगल है वो। और अब तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये केस छूट भी गया और फिरोज नाडियाडवाला के पास गया ना, लिख लेना अक्षय कुमार इस लुक्खे के साथ काम ही नहीं करेगा, लिख लेना मुझसे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हेरा फेरी 3 ऑफिशियली राम नाम सत्य है हो गया इसका आज। अगर आप ये बनती भी है ना भाई, तो ये 4-5 साल आगे बनेगी। और भाई अब मैं नहीं देखना चाहूँगा भाई कि 4-5 साल आगे इनकी उम्र भी बड़ी होगी। नहीं भाई, मत बनाओ एक लीगसी। और जब कोई फिल्म ऐसी लेट बनती है और बाद में जल्दबाजी के साथ बनाई जाती है ना, वो अच्छी नहीं बनती है। तो मैं दिल से दुआ करूँगा ना बने भाई, अब बहुत हो गया ये। और ये झमेला रोज रोज का घटिया ड्रामा बंद कर दो यार, हेरा फेरी बंद कर दो भाई, ये नहीं बनाना। एक अच्छी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी का अगर मजाक करना है ना, और वैसे भी भाई मत करो यार। तो हमने देख लिया हाउसफुल के साथ क्या हुआ। हाउसफुल 1, 2 तक ठीक था भाई, 3, 4, 5 और कलेक्शंस पे भी एल लगते ही गए भाई। हाउसफुल 5 तो वो भीख मांग के नाडियाड वाले ने एवरेज दिलवा दिया, वरना तो फ्लॉप का कोई उसका मतलब हो ही गई थी। वो तो थैंक यू बोलो नाडियाड वाला ग्रैंडसन को कि ओवरसीज का पोस्टर डाल दिया, बॉक्स ऑफिस इंडिया वाली साइड पे दबाव आया और उन्होंने एवरेज दे दिया, वरना तो मुश्किल था भाई। तो प्लीज़ यार अब हेरा फेरी से बचो और मूव ऑन करो यार, क्योंकि रियलिटी है दोस्तों। ख्याल रखिए अपना बाय द वे। पर एक ही बात जाते जाते कहूँगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि हेरा फेरी के नाम पे ये लोग व्यूज़ बहुत लेंगे, झूठ मूठ के अपडेट्स रोज़ देंगे, लेकिन फैंस के दिल से खेलना हो गया ये चीज़। जय हिंद।